दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो हम लोग देख रहे थे जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज देख रहे थे आर के लिए। तो ये टेस्ट नंबर 9 है और ये जनरल हिंदी का है। ठीक है, जनरल हिंदी जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है वो 60 क्वेश्चन का आएगा इसमें। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन का अलग देख लेते हैं। इसके बाद जो टेस्ट आएगा वो नए पैटर्न पे होगा। दोनों 200 क्वेश्चन जो दोनों सब्जेक्ट के होंगे, जीएस प्लस हिंदी का, वो एक ही में होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे इसमें। इससे पहले को जो टेस्ट है वो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में है, उसको आप देख सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो उसका जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि अवलंब का विपरार्थक शब्द क्या होता है, अवलंब का विलोम क्या होता है पूछ रहा है। तो लंब होता है, आलम्ब होता है, अभिलंब होता है या निरालंब होता है। तो अवलंब का जो होता है निरालंब होता है। ठीक है, डी आंसर सही है, ये सब इससे संबंधित नहीं है। ठीक, दूसरा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा इसमें है। तो शुद्ध बताना है वर्तनी की दृष्टि से। तो परिस्थिति है, परिस्थिति है, परिस्थिति लिखा है, परिस्थिति लिखा है। तो कौन सा इसमें शुद्ध है। तो जो परिस्थिति है बी वाला, यही शुद्ध वर्तनी है इसकी। परिस्थिति ऐसे लिखा जाता है, परिस्थिति। ठीक है, परिस्थिति। ठीक, अगला है दूसरों की उन्नति को न देख सकना। दूसरों की उन्नति को न देख सकना के लिए एक शब्द क्या है। तो इप्सित है, ईर्ष्यालु है, ईर्ष्या है या ईशान है, क्या कहते हैं उसको। तो उसको ईर्ष्या कहते हैं। ठीक है, सी आंसर से ये ईर्ष्या कहते हैं। किसी से ईर्ष्या रखने वाले को ईर्ष्यालु कहते हैं। ठीक है, और किसी से कोई ईर्ष्या रख रहा है तो ईर्ष्यालु कहते हैं उसको। और दूसरे को उन्नति को न देख सकने वाले को एक शब्द में ईर्ष्या कहते हैं उसको। और पूरब और पश्चिम के बीच जो होता है, जैसे पूरब और पश्चिम के बीच में, पूरब है ये पश्चिम है, पूरब और उत्तर के बीच में। ठीक है, पूरब और उत्तर के बीच का जो ये वाला जो होता है नॉर्थ ईस्ट, इसको ईशान कहते हैं, ईशान। ठीक है, और जो जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो इसको इप्सित कहते हैं। जिसकी इच्छा की गई हो उसको इप्सित कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का कि इसमें से पराक्रम का पर्यायवाची शब्द है। तो पराक्रम का पर्यायवाची क्या है। तो पराभूत है, विजित है, परास्त है या पौरुष है। तो पराक्रम का जो पर्यायवाची है वो पौरुष होता है, डी आंसर सही है। तो पराक्रम का पर्यायवाची शब्द पौरुष, ताकत या पुरुषार्थ, शक्ति और बल कह सकते हैं इसको। ठीक है, पराभूति, विजित और जो परास्त होते हैं ये पराजित के पर्यायवाची हैं। पराभूत, विजित को पराभूत, विजित और परास्त जो है पराजित के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगला है केसरी का तद्भव रूप क्या है। तद्भव पूछा है केसरी का। तो केहरी होता है, कौड़ी होता है, किसम होता है या क्यारी होता है। तो केसरी का क्या होता है। तो केसरी का जो तद्भव रूप होता है वो केहरी होता है, ए आंसर सही है इसका। बाकी जो कौड़ी होता है, कौड़ी का जो तत्सम होता है वो जो होता है कपर्दिक होता है। ठीक है, कपर्दिक। ठीक है, और किसम का जो होता है इसका जो तत्सम है वो जो होता है कृपाण होता है। ठीक है, क्यारी का जो तत्सम है केदारिका होता है। केदारिका मीन्स क्यारी होती है। ठीक है, अगला है 6 नंबर का कि इसमें से जटा शब्द से बना विशेषण कौन सा है। तो जटा से कौन सा बनता है। तो जटाऊ, जटिल, जनेऊ, जाटव। जटा से कौन सा विशेषण बना है। तो जटाऊ बना है कि जाटव बना है कि जटिल कि जनेऊ।
तो जटिल बना है, जटा से जटिल बना है, बी आंसर सही है। धनुष का पर्यायवाची शब्द है, तो धनुष का पर्यायवाची क्या है, तो कमनैत है, निसंगी है, कोंदड़ है, धनवी है। धनुष का क्या होता है, धनुष का कोंदड़ होता है, सी आंसर सही है। धनुष का पर्यायवाची शब्द कोंदड़, कमान, सरासन, चाप, पिनाक, ठीक है, ये सब होता है। कमनैत, निसंगी और धनवी धनुर्धर का पर्यायवाची है। कमनैत, निसंगी और धनवी जो है ये धनुर्धर के हैं, ठीक है, धनुर्धर के। धनुष का एक ही है, कोंदड़। 8वां है कि निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, तो कौन सा विशेषण नहीं है, तो अवरुद्ध है, अनुदित है, अनुमान है, अनुरक्त है। तो कौन जो है विशेषण इसमें नहीं है, तो अवरुद्ध जो है, ये रोड अवरुद्ध है, तो विशेषता बता रहा है कि अवरुद्ध है, तो अवरुद्ध हो गया, अनुदित हो गया और अनुरक्त हो गया, ये जो है विशेषण है, ठीक है। बाकी जो अनुमान है ये विशेषण नहीं है, अनुमान विशेष से है, ठीक है, विशेष से शब्द है ये। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन है कि चारों भाई मिलकर रहते हैं में विशेषण का कौन सा भेद है, तो चारों भाई मिलकर रहते हैं में विशेषण का भेद कौन सा है, तो चारों भाई तो क्रमवाचक है, समुदायवाचक है, गुणवाचक है, गणनावाचक है, तो ये समुदायवाचक हो सकता है, ठीक है, समुदायवाचक विशेषण है, बी आंसर सही है इसका, ठीक। 10वां है जो तौला या नापा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या है, जो तौला या नापा ना जा सके, तो अपरिमेय है, अतुलनीय है, अप्रमेय है या अगणित है, क्या कहते हैं उसको, तो अपरिमेय होता है वो, ए आंसर सही है, ठीक है। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय होता है, जिसकी तुलना न की जा सके, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको अप्रमेय कहते हैं, जो प्रमाण से भी सिद्ध न हो सके उसको अप्रमेय कहते हैं, और जो गिना न जा सके उसे अगणित कहते हैं, जो गिना न जा सके उसे अगणित कहते हैं, ठीक है। अगला है कि इसमें से उठाना का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो अठाना और ठाना का विपरीतार्थक शब्द क्या है, अठाना, तो अंत है, निम्न है, आतप है, पुगाना है, तो अठाना का जो पर्यायवाची पूछ रहा है क्या होगा, अठाना का विपरीतार्थक पुगाना होता है, डी आंसर से ये पुगाना होता है, ठीक है। तो अनंत का जो होता है अंत होता है अनंत। निम्न का क्या होता है, तो उच्च होता है। छाया का आतप होता है, ठीक है, छाया होता है, और अठाना का पुगाना होता है, ठीक है, तो याद रहे डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, तो इसमें शुद्ध वाक्य हमको पहचानना है, तो लड़का शहर से अपने गांव में चला गया, तो गांव में चला गया कि गांव को चला गया, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, ठीक है, गांव चला गया भी हो जाएगा, गांव चला गया, तो इसलिए गलत है। इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, तो इतनी आलस्यता नहीं, इतना आलस ठीक नहीं है, ठीक है, इतना आलस्य ठीक नहीं है, ठीक है, आलस्यता नहीं होगा, इतना आलस्य ठीक नहीं है, इतना आलस्य ठीक नहीं है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होगा, तो बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, तो अच्छा नहीं होगा, अच्छे होगा यहाँ पे, ठीक है, अच्छे वेतन, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, तो इसलिए भी गलत है। तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तो डी वाला सही लग रहा है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तो डी इसका सही आंसर है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। अगला है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है, तो ज्ञान नेत्र से देखने वाले व्यक्ति को दिव्य दृष्टा कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, दिव्य नेत्र या ज्ञान चक्षु कहते हैं उसको, तो उसको क्या कहते हैं, दिव्य दृष्टा कहते हैं उसको, ये आंसर सही है उसका।
तो ज्ञान नेत्र से देखने वाले अंधा व्यक्ति अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का दिव्य दृष्टा है। ठीक है, दिव्य दृष्टा। ठीक है। 14 है बलराम का पर्यायवाची होता है। तो अनंत होता है, रेवती रमण होता है, सौमित्र होता है या भूपाल होता है। तो इसका रेवती रमण होता है, बी आंसर सही है। बलराम का पर्यायवाची में रेवती रमण, हलधर, बलबीर, हलायुध, ठीक है, ये सब होता है। बी आंसर सही है इसका। ठीक है। और अनंत, असीम, सौमित्र का लक्ष्मण, भूपाल राजा का पर्यायवाची है। ठीक है। अनंत का असीम होता है, सौमित्र का लक्ष्मण होता है। ठीक है। अनंत का पर्यायवाची होता है असीम, सौमित्र का लक्ष्मण और भूपाल का राजा होता है। ठीक है। अगला है कि सिद्धांत शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो सिद्धांत शब्द विशेषण की दृष्टि क्या है? तो केवल विशेष है, केवल विशेषण है, विशेष और विशेष से दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो जो सिद्धांत है वो केवल विशेष से है। ठीक है, ये आंसर सही है, केवल विशेष से है वो। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध बताना है हमको, शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है। तो याद रखिएगा, शुद्ध वर्तनी वाला पूछता है तो छोटा छोटा पूछ लेता है, उसमें से भी नहीं समझ में आता। तो शुद्ध वर्तनी तो प्रज्वलित है। ठीक है, तो प्रज्वलित है, विरहिणी है। तो क्या पूछा? वर्तनी शुद्ध है, उसके शांतिमय है, राजनैतिक है। तो प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है? प्राज्वलित नहीं होता, प्रज्वलित होता है वो। ठीक है, प्राज्वलित नहीं होता। ठीक है, ये विरहिणी का विरहिणी होता है। ठीक है, विरहिणी होता है, छोटी की मात्रा होती है। शांति में ठीक लिखा है, राजनैतिक में राजनीतिक होता है, ये राजनीतिक होता है। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही शुद्ध है, बाकी सब गलत है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है इसमें? 17वां में तो कनिष्ठ लिखा है इसमें, वो कनिष्ठ होता है। ठीक है, कनिष्ठ होता है वो। ठीक है, स्वास्थ्य लिखा है, ये स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य आदत स आदत थ फिर यह स्वास्थ्य होता है। ठीक है, तेजमय का होता है, तेजोमय होता है, तेजमय नहीं होता, तेजोमय। ठीक है, सत्व गुण, ये ठीक है, शुद्ध वर्तनी है, ये सत्व गुण होता है। ठीक है, तो डी आंसर इसका सही है, सत्य गुण। अगला केवल पेट भरने वाला के लिए एक शब्द होगा। भरपेट, कुक्षी भर, अन्नदाता, पेट भर। तो क्या होता है? तो केवल पेट भरने वाले को कुक्षी भर कहते हैं। ठीक है, बी आंसर सही है, कुक्षी भर उसको कहते हैं। अगला है पैना जो होता है, पैना का विपरार्थक शब्द क्या होता है? पैना का विपरार्थक शब्द पूछ रहा है, तो उसका विलोम पूछ रहा है। तो विपरार्थक शब्द क्या होगा इसका? तो तीक्ष्ण होता है, कुंठित होता है, भोथरा होता है या सौम्य होता है। तो पैनी नज़र से देखा या भोथरी नज़र से देखा तो भोथरा होगा उसका, तो उसका विपरार्थक भोथरा होगा। ठीक है, सी आंसर सही है। पैना का भी विपरार्थक भोफरा होता है। तीक्ष्ण का जो होता है विलोम होता है, जबकि तीक्ष्ण का विलोम कुंठित और सौम्य का विलोम असौम्य होता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है। तो कौन सा शुद्ध है इसमें बताना है। तो आज बजट के ऊपर बहस होगी। तो आज बजट के ऊपर नहीं, बजट पर बहस होगी। ठीक है, सारे देश भर में यह बात फैल गई। तो सारे देश में यह बात फैल गई, भर इसमें ज़रूरत नहीं है, यह सारे नहीं होगा इसमें। ठीक है, देश भर में यह बात फैल गई। ठीक है, तो ये यहाँ से देश भर में यह बात फैल गई। ठीक है, सी है 1 रुपये में कितने पैसा होगा। तो 1 रुपया होगा, यहाँ पे 1 रुपया होगा। 1 रुपया में कितने पैसे होंगे, पैसा नहीं पैसे होंगे। ठीक है, तो ये होगा, इसलिए ये भी गलत है। तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है ये। अगला है जो दिन में एक बार भोजन करता है के लिए एक शब्द क्या है। तो दिन में एक बार भोजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या है?
तो एकाहारी कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं, अल्पाहारी कहते हैं, या प्रतिभू कहते हैं उसको। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको एकाहारी कहते हैं, एकाहारी। ठीक है, ए आंसर सही है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से विशेष शब्द है। तो विशेष शब्द पूछ रहा है, क्या है? तो भागवत है, भंजन है, भला है, भौतिक है। तो क्या होता है? तो विशेष शब्द पूछ रहा है, विशेषण नहीं। तो भागवत जो है वो विशेषण है। तो निम्न में विशेष शब्द क्या है? तो भागवत है, विशेषण है ये। भंजन जो है ये विशेष है। इसका जो विशेषण भंगुर होता है। ठीक है, भला एक विशेषण है, भौतिक भी विशेषण है। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही है, भंजन। अगला, अमित का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो अमित का क्या है उपयुक्त विलोम शब्द अमित का? तो आहत है, अचल है, परिमित है, नश्वर है। तो क्या कहते हैं उसको? तो परिमित कहते हैं उसको। सी आंसर से परिमित कहते हैं। ठीक है, तो अमित का परिमित होता है, जबकि आहत, अचल और नश्वर का विलोम क्रमशः अनाहत है, संचल है, अशाश्वत है। नश्वर का शाश्वत है, दस्य होगा बड़ा सा शाश्वत। अचल का सचल होगा, और आहत का अनाहत होगा। ठीक है, ये सब होता है। अगला है 24 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है, इनमें विलोम शब्द का एक युग्म है। तो विलोम का सही युग्म है तो अकारादि का अकारांत होता है, अकारादि का अकारांत होता है, परिश्रम का आश्रम होता है, प्रकट का उत्पन्न होता है, स्प्रे का अनीहा होता है। तो इसमें से एक है जो कौन सा जो है सही युग्म है? तो अकारादि का अकारात होता है। ठीक है, ए आंसर इसका ठीक है। तो 24वें का ये ठीक है। तो परिश्रम का विश्राम होगा, प्रकट का अंतर्धान होगा। ठीक है, अंतर्धान पूछता है, अंतर्धान पूछता है इसका बर्तनी शुद्धि, तो अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, स्प्री का जो होता है निष्प्रिय होगा, स्प्री का विलोम निष्प्रिय। निष्प्रिय। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कुक्षी किस शब्द का तत्सम है? तो कुक्षी जो है किसका तत्सम है? तो कुक्षी जो है कोंख का तत्सम है। ठीक है, ए आंसर है कोंख का। कोंख का जो तत्सम है वो कुक्षी है। कछुआ का जो तत्सम होता है, कछुआ का कच्छप होता है। ठीक है, इसका कुचप होता है तत्सम, कुचप। कर्त होता है, कर्त। तो इसका तत्सम जो होता है कर्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तो इसका ए आंसर से 25वें का 26 है। इसमें से तद्भव तत्सम का सही युग्म है। तो सही युग्म बताना है। तो अशोच है, असूचि है, अशोच का असूचि है, अस्सी का अहिफेन है, अकाज का आश्चर्य है, नींबू का निम्ब है। तो कौन सा इसका जो है सही है? तद्भव तत्सम की दृष्टि से तद्भव पहले होगा, तत्सम बाद में होगा। तो अशोच का असूचि जो होता है ये सही सुमेलित है। ठीक है, 80 का जो अहिफेन नहीं होता, 80 का जो होता है असीत होता है। ठीक है, असीति, 80 को असीति कहते हैं। अकाज का अकार्य कहते हैं इसको, अकार्य। आश्चर्य तो ऐसे भी नहीं होगा किसी तरीके से। नींबू का निम्बक होता है, निम्बक। ठीक है, तो ये इसीलिए गलत है, ए आंसर सही है इसका। 27 है, जिस स्त्री के पुत्र पति न हो, पुत्र और पति दोनों न हो, तो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो प्रियबंदा है, प्रियम वदा है, अवीरा है,
पतित है या प्राणद है तो उसको क्या कहते हैं? तो अवीरा कहते हैं उसको, ठीक है, अवीरा, ठीक है। तो प्रिय बोलने वाली जो स्त्री होती है उसको प्रियंदा कहते हैं, प्रियम वदा कहते हैं, ठीक है, प्रिय बोलने वाली को। पतित किसको कहते हैं? पतित, जो गिरा हुआ हो, जो गिरा हुआ हो। प्राणद किसे कहते हैं? प्राण की रक्षा करने वाला। अगला है 28 नंबर का कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछ रहा है तो संग्रहित है, क्रियकृत्य है, अंतर्गत है, दिवाली है। तो जो दिवाली है वही शुद्ध लिखा है, डी आंसर सही है, दिवाली शुद्ध लिखा है। संग्रहित जो है वो संग्रहित होता है, संग्रहित, ठीक है, सॉरी संग्रहित होता है, ह पे बड़ी की मात्रा त होता है, ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये होता है। और कृत्य, कृत्य का जो शुद्ध रूप होता है कृत्य होता है, ठीक है, कृत्य ये होता है, कृत्य होता है। और अंतर्गत का होता है, जो अंतर्गत का जो शुद्ध रूप होता है वो अंतर्गत होता है, अंतर्गत, ठीक है। दिवाली सही लिखाई है। जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए, तो कोई शब्द किसी विशेषण की जो विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। 29वें का बताना है आपको। तो विशेषण की विशेषता बताने वालों को प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है, सी आंसर सही है। अगला है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, तो पद्मा होता है, सिंधुजा है, इला है, सौमित्र है। तो सौमित्र बताया थे आपका, लक्ष्मण का होता है सौमित्र। और इला जो है सरस्वती का पर्यायवाची है, सरस्वती का पर्यायवाची है इला। जो कि पद्मा जो है, पद्मा और सिंधुजा जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है, ठीक है, लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, सरस्वती माँ का है और लक्ष्मण जी का है, ठीक है। अगला है कि मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें बहुत शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, तो यह क्या प्रविशेषण है, विधेय विशेषण है, विशेष विशेषण है, गणनावाचक विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है ये बताइए? तो प्रविशेषण है, बहुत इसमें जो है प्रविशेषण है, तेज की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो एक तो विद्यार्थी क्या है, तेज है, और कितना तेज? तो बहुत तेज है। तो बहुत तेज है का मतलब है कि इसका प्रविशेषण है, ये आंसर सही है, विशेषण की विशेषता बता रहा है। अगला है भारत में हर पांचवा व्यक्ति गरीब है से नीचे दिया गया पांचवा शब्द क्या है? तो गुणवाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है या समुदायवाचक विशेषण है? तो बढ़िया क्वेश्चन बताइए, आवृत्ति है कि समुदाय है कि क्रमवाचक है, बताइए। तो ये क्रमवाचक विशेषण है, बी आंसर सही है। आवृत्तिवाचक मतलब हर पांचवा, तो इस तरह से नहीं, ये क्रम से आ रहा है कि 1 2 3 4 पांचवा गरीब है, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां गरीब है, इस तरह से बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है। अगला है पिसुन, पिसुन पर्यायवाची है, तो पिसुन किसका पर्यायवाची है? तो कामदेव का है, पत्थर का है, चुगलखोर का है या इंद्र का है? तो पिसुन जो है चुगलखोर का पर्यायवाची है, सी आंसर सही है। और पत्थर का जो पर्यायवाची पाहन होता है, ठीक है, पाहन। कामदेव का मार, मनोज, अस्मर, ये सब होता है। इंद्र का सभी जानते हैं कि देवराज, पुरंदर, अमरपति, बारिश के देवता है, पता नहीं क्या क्या है इनका, ठीक है। अर्जुन है, अर्जुन का पर्यायवाची है दरीचा, सर, आरी,
गुंडकोश, तो गुंडाकोश है इनका, ठीक है, गुंडाकोश, गुडाकोश है, गुंडाकोश भी नहीं, गुडाकोश है, गुडाकेश है, गुडाकेश, ठीक है। डी आंसर सही है अर्जुन का। अगला है 35वां है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो अशुद्ध वर्तनी हमको उसमें पहचानना है कि किसकी जो है अशुद्ध है। तो निसंकोच, तो निसंकोच की वर्तनी ठीक लिखा है, निसंकोच जो है सही लिखा है, दधीचि सही लिखा है, शोचनीय, तो शोचनीय है भी ठीक है, अध्यात्म ये गड़बड़ लिखा है। जो इसकी जो आध्यात्म लिखा है, इसका जो होता है अध्यात्म होता है, ठीक है, ये होता है, डी इसका आंसर सही है। अगला है गिरगिट का तत्सम शब्द है, गिरगिट, तो गिरगिट का तत्सम है गढ़ है, ग्रंथन है, गरगट है, गलगित है। तो गिरगिट का क्या होता है, तो गिरगिट का तत्सम जो होता है गलगति होता है, ठीक है, गलगति, डी आंसर सही है। गिरगिट का तत्सम गलगति होता है, ठीक है। गाल का गढ़ होता है, गांठना का ग्रंथन है, तथा गगरा का गरगट है। तो गरगट है गागरे का, गगरा, गगरा गगरी जिसमें पानी भरा जाता है, और गांठन होता है, गांठन ग्रंथन का, बाकी जो होता है इसका गाल होता है, गढ़ का गाल होता है, ठीक है। अगला 13 का उपयुक्त तत्सम क्या है। तो 13 का उपयुक्त जो है तत्सम क्या है। तो त्रयोदश है, त्रयोविंशति है, त्रयोशीति है, तृतीय दश है। तो क्या कहते हैं इसको 13 का, तो त्रयोदश है इसका, त्रयोदश, ए आंसर सही है। शिष्ट का विपरार्थक शब्द है। तो शिष्ट का विपरार्थक शब्द क्या होता है। तो अशिष्ट होता है, संश्लिष्ट होता है, दुराचारी होता है, अनैतिक होता है। तो क्या होता है इसका शिष्ट का विपरार्थक शब्द, तो अशिष्ट होता है इसका, ठीक है। शिष्ट का अशिष्ट होगा। संश्लिष्ट का जो होता है वो विश्लिष्ट होता है, विश्लिष्ट, ठीक है। दुराचारी का जो होता है सदाचारी होता है। अनैतिक का नैतिक होता है, ठीक है। ये सब विपरार्थक होते हैं इसके। 38वें का ए आंसर सही था। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है जिसकी पहले से कोई आशा हो के लिए एक शब्द है। तो जिसकी पहले से कोई आशा हो के लिए एक शब्द क्या है। तो आशाजनक, प्रत्याशित, अशाब्दित, अप्रत्याशित। तो जिसकी पहले से कोई आशा हो तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको प्रत्याशित कहेंगे। बी आंसर सही है, प्रत्याशित कहते हैं उसको, ठीक है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं, ठीक है। अगला है केला का पर्यायवाची क्या होता है। तो कदली, रंभा, मोचा, भद्रा। तो कदली जो है नहीं, ये पूछ रहा है, तो कदली जो है केला का पर्यायवाची है, और रंभा जो है केला का पर्यायवाची है, मोचा भी केला का पर्यायवाची है। जो नहीं, क्या नहीं है इसमें, तो भद्रा नहीं है। तो भद्रा किसका पर्यायवाची है, तो गाय का पर्यायवाची है। भद्रा जो है गाय का पर्यायवाची है, ठीक है, गाय। अगला है कि चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो विधु है, प्रभा है, छूति है, दीप्ति है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है इसमें बताना है आपको। तो विधु जो है चंद्रमा का पर्यायवाची, विधु, ए आंसर सही है। जबकि प्रभा, द्युति और दीप्ति जो है चमक के पर्यायवाची हैं। ये तीनों जो हैं चमक के पर्यायवाची हैं, चमक। और ये जो है चंद्रमा का है, ये वाला, ठीक है। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से कार्तिकेय शब्द का पर्यायवाची है। तो कार्तिकेय का पर्यायवाची क्या है। तो सरभव है, पंचसर है, अतनु है, घनद है। तो उनका पर्यायवाची बताइए कार्तिकेय का। तो उसका सरभर होता है, ठीक है, सरभर, ए आंसर सही है, सरभर उनका
सर्वर जो उनका पर्यायवाची है। ए आंसर इसका ठीक है। ठीक है, कार्तिकेय का सर्वर होता है, कुमार होता है, षडानन होता है, षडानन, षडानन, स्कंद होता है, स्कंद। ठीक है, अब पंचसर और अतुन जो है कामदेव का पर्यायवाची है। अतुन और पंचसर जो है कामदेव के हैं, और धनद घनद जो है कुबेर के हैं। धनद जो है कुबेर का पर्यायवाची है। ठीक है, तिथिवार का तद्भव क्या होता है? तिथिवार का त्यौहार होता है, तारीख होती है, तादृश होता है और अतिथि होता है। तिथिवार का पूछ रहा है। तिथिवार का जो होता है त्यौहार होता है, त्यौहार होता है। ठीक है, त्यौहार, औ की मात्रा होती है। ए आंसर सही है। तो तारीख का क्या होता है? तारीख जो है विदेशी शब्द है, तारीख विदेशी शब्द है, याद रखिएगा। तादृश का होता है तैसा, और अतिथि का होता है, अतिथि का होता है अतिथि, बस बड़ी की मात्रा हो जाती है इसमें। अतिथि का होता है अतिथि, बड़ी की मात्रा बस हो जाती है। ठीक है, वह लड़का खिड़की है। तो वह लड़का खिड़की है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। कौन सा विशेषण है? तो वह लड़का खिड़की ने खिलाड़ी लिखा है। भाई क्या पढ़ रहा हूँ मैं, खिलाड़ी है, खिड़की नहीं है, खिलाड़ी। वो लड़का खिलाड़ी है, 2 बार पढ़ा, 2 बार खिड़की पढ़ा मैं। तो वो लड़का जो है खिलाड़ी है। तो इसमें प्रयुक्त विशेषण क्या है? तो सर्वनामिक विशेषण है। जो वह है वो सर्वनाम है, तो उसी का विशेषणता बताई जा रही है, तो सर्वनामिक विशेषण है। बी आंसर सही है। अगला है कि अभिसरण का विपरार्थक शब्द क्या होता है? तो अभिसरण मतलब होता है एक जगह केंद्रित होना, जैसे लाइट जाती है ऐसे संकेंद्रित होती है एक जगह पे, तो अभिसरण कहते हैं इसको। तो इसका विस्तारण होता है, विस्तारण होता है, अपसरण होता है या उपसरण होता है। तो क्या होगा? तो अपसरण होगा, उसका सी आंसर सही है, इसका अपसरण होता है। अगला देखते हैं, उद्विगन। उद्विगन का विलोम क्या होता है? तो अग्नि होता है, निश्चित होता है, उत्पन्न होता है, संहार होता है। तो उद्विगन, गण का मतलब होता है अनिश्चित, तो इसका निश्चित होगा, बी आंसर सही है इसका। 46वें का जो है बी आंसर सही है। अगला है 46वां हो गया। 47वां, एकत्र का विलोम क्या होता है? तो विस्तीर्ण होता है, संक्षिप्त होता है, विस्तृत होता है या विकीर्ण होता है। तो एकत्र का जो होता है वो जो होता है विकीर्ण होता है। ठीक है, डी आंसर सही है। एकत्र का विकीर्ण होता है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। विस्तीर्ण मत लगा दीजिएगा, विकीर्ण होता है वो। ठीक है, 47वां जो है। 48वां है, इनमें से एक शब्द आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो क्या है? तो नेत्र होता है, ईक्षण है, प्रेक्षण है, और अगला दिया है प्रेक्षण है, ईक्षण है, नेत्र है और अभ्र है। तो क्या नहीं है इसमें? आँख का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है, कोई बताना है। तो अभ्र जो होता है आँख का पर्यायवाची नहीं है, बाकी नेत्र है, ईक्षण है, प्रेक्षण जो है नेत्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ए आंसर सही है इसका। तो 49 नंबर का कि ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची है लोकेश है, करतार है, भूदेव है, स्वयंभू है। तो ब्राह्मण का क्या होता है? तो भूदेव होता है, सी आंसर सही है। भूदेव जो है ब्राह्मण का पर्यायवाची है, जबकि अन्य जो है ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। लोकेश ब्रह्मा के हैं, करतार भी ब्रह्मा के हैं, स्वयंभू तो ब्रह्मा के हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से युग्म जो है सही है बताना है। तो विलोम से तो आकुंचन का प्रसारण होता है, आलम्ब का परालम्ब होता है, उन्मुख का सम्मुख होता है, तल का धरातल होता है। तो कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो आकुंचन का प्रसारण नहीं होता, सॉरी, सही यही होता है, आकुंचन का जो होता है प्रसारण होता है। सही विलोम यही है, ए वाला। तो आलम्ब का सबसे पहले देखें तो निरालंब होता है, निरालंब। ठीक है, उन्मुख का जो है, उन्मुख का पर्यायवाची क्या होता है? तो उन्मुख का विमुख होता है, उन्मुख का विमुख होता है, सम्मुख नहीं होगा। तल का विलोम अतल होता है,
तल का अतल, धरातल नहीं होता, अतल होता है, ठीक है। तीसरे से गड़बड़ है, ए वाला सही है कि आंकुचन का प्रसारण होता है। मानवता का विलोम शब्द क्या है? तो अमानवता है, अमानवीय है, नृशंसता है, निर्ममता है। तो मानवता का जो है नृशंसता होता है, सी आंसर सही है। तो मानवता का जो विलोम होता है नृशंसता होता है, जबकि मानवीय का विलोम जो होता है अमानवीय होता है, ठीक है। अमानवीय, मानवीय का होता है अमानवीय, ठीक। तो ममता का होता है निर्ममता, ठीक है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य बचाना है। तो राकेश नया पोशाक पहनकर गया है। तो कौन सा जो वाक्य शुद्ध है? तो राकेश जो है, तो राकेश नया पोशाक पहन कर गया है, ठीक है। तो पोशाक नई होगा, नया नहीं। राकेश नई पोशाक पहन के गया है, नया नहीं होगा इसमें, तो ठीक है। लिंग संबंधी इसमें गड़बड़ी हो गई थी। पोशाक जो होता है ये भी पूछता है कभी कभी पोशाक क्या है, तो पोशाक जो है फारसी शब्द है, फारसी है। अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया, तो शुद्ध वाक्य बी है, अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया, ठीक है। अगला है इस पुस्तक में यही विशेषता है। तो इस पुस्तक में यही विशेषता है, तो इस पुस्तक की यही विशेषता है, ये पुस्तक की यही विशेषता है, में नहीं की। मोहन की आंखों में आंसू बह रहे थे। तो मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे, शुद्ध क्या होगा इसका? मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो आंखों होगा, ठीक है। आंख से लिखा है यहाँ पे, तो आंखों होगा, ठीक है। तो ये भी इसीलिए गलत है, तो इसका बी आंसर सही था। अगला है इसमें तद्भव तत्सम का युग्म सही नहीं है। तो तद्भव पहले होगा फिर तत्सम होगा, सही नहीं है बताना है। तो ओस का अवस्याय होता है, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा है, याद रखिएगा इसको। ढीठ का धृष्ट होता है, ये भी ठीक है। पुष्कर का पोखर होता है, ये भी ठीक है। अनपढ़ का अनपढ़ लिखा है, तो अपढ़ का जो तद्भव होता है अपट होता है, ठीक है, अपट, ठीक है। तो ये डी वाला जो है गड़बड़ है, बाकी सब सही सुमेलित हैं, ठीक है। डी वाला सही नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि अनायत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अनायत, जो वश में न हुआ हो, जिसे करना अनिवार्य हो, जिसकी कीमत कम हो, जिसे आयतों में व्यक्त न किया जा सके, जिसको आयतों में व्यक्त न किया जा सके। तो ये कौन सा इसका जो है वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अनायत के लिए। तो जो बस में न हुआ हो उसको अनायत कहते हैं, ठीक है। जो बस में न हुआ हो अनायत कहते हैं। इंपॉर्टेंट, एक बार कभी पूछा है, कहीं देखें तो पूछा है इसको। जिसकी कीमत कम हो उसको क्या कहते हैं? अनधरे कहते हैं, ठीक है। अनधरे कहते हैं इसकी, ठीक है। अगला है संस्मरण शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? संस्मरण किसके लिए प्रयुक्त होता है बताना है। तो जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध हो काव्य, किसी व्यक्ति के अस्मरणीय घटनाओं का उल्लेख, दूसरों के द्वारा लिखित जीवन चरित्र, किसी की याद में लिखी गई कहानी। तो इसका बी आंसर सही है। किसी व्यक्ति के अस्मरणीय घटनाओं का उल्लेख जो किया गया है उसको संस्मरण कहते हैं, बी आंसर सही है इसका। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव शब्द चुनना है तो धीवर होता है, नासिका होता है, चौमासा होता है, तांबुलिक है। तो तद्भव इसमें कौन सा है बताइए? तो चौमासा जो है वो जो है तद्भव है, सी आंसर सही है। तो चौमासा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम जो होता है चतुर्मासा होता है, ठीक है। चतुर्मास, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जो है धीवर, नासिका,
तंबुलिका, ये सब जो है तत्सम शब्द हैं। ठीक है। 57 है युग बदलने वाला के लिए एक शब्द क्या है, जो युग बदल दे उसके लिए एक शब्द क्या है। तो युगांतरकारी, युग नेता, युग परिवर्तक, यशस्वी। तो युगांतरकारी होते हैं, युगांतरकारी थे तो युग बदलने वाले थे। गांधी जी युगांतरकारी थे जिन्होंने युग बदल दिया। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो वाल्मीकि है, प्रशंसा है, प्रादेशिक है, राजगण है। तो अशुद्ध वर्तनी इसमें हमको पहचाननी है कि कौन सा है इसमें। ठीक है, तो प्रशंसा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जो स है वो उल्टा हो गया है, बीच में बड़ा सा होगा फिर उसका छोटा सा होगा, प्रशंसा। ठीक है, तो बी आंसर जो है इसका अशुद्ध वर्तनी है। वाल्मीकि जो है ठीक लिखा है, वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है। प्रादेशिक ठीक लिखा है, राजगण भी ठीक लिखा है। बी आंसर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो समझ लीजिएगा। प्रशंसा में समझिएगा बड़ा सा होता है प्रशंसा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो तद्भव इसमें कौन सा नहीं है भाई। तो विकार हो गया, मिट्टी हो गया, किवाड़ हो गया, पीपल हो गया। तो कौन सा नहीं है, किवाड़ है क्या नहीं है इसमें बताइए। तो जो विकार है ये तत्सम शब्द है जिसका तद्भव बिगाड़ होता है, बिगाड़। ए आंसर सही है इसका। ठीक है, अगला है कपाट का किवाड़ होता है, कपाट का किवाड़ होता है। कपाट जो होता है वो तत्सम शब्द होता है। 60वां है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो प्रत्येक को दो दो पुस्तकें दीजिए, प्रत्येक को दो दो पुस्तकें दीजिए, प्रत्येक को 2 पुस्तक दीजिए, हर एक को 2 पुस्तक दीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तक दीजिए। तो कौन सा शुद्ध वाक्य है इसमें बताइए। तो प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, जो बी वाला है यही सही है कि प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन का हिंदी का था, ये ख़त्म हो गया। अब जो है थोड़ा नए पैटर्न पर हम देखते हैं, जो 200 क्वेश्चन वाला पैटर्न है उस पर अब टेस्ट आएंगे। ठीक है, जीएस वर्ल्ड का ही है वो, तो अगले दिन से आएगा वो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। इस वीडियो को आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।